टू द यूनिवर्सल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्रश्नावली 4.4 का। ठीक है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। मैंने बताया था इससे पहले कि दो बराबर मूल होने का जो कंडीशन है, तो इसमें b² - 4ac = 0 होना चाहिए। ठीक है, जो दोनों का मूल बराबर होगा। अगर जो सब नहीं देखे हैं वीडियो को, पिछला वाला वीडियो मैंने उस पर डाला था मूलों की प्रकृति के बारे में द्विघात समीकरण के, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा क्वेश्चन। कंडीशन क्या है कि दोनों का जो समीकरण का जो मूल है बराबर है। ठीक है, चूंकि समीकरण के मूल बराबर है, इसलिए b² इसलिए लिखेंगे मूलों की प्रकृति से b² - 4ac = 0, ये कंडीशन होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2-3 नंबर का पूछेगा, 2 या 2.5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। के वाला जो है, अब जहाँ भी देखिएगा के से कुछ फाइंड आउट करना है, उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट को फंसाया जाए। लेकिन आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। ठीक, अब यहाँ पे दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म से करने पर क्या होगा, ये यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ a = 2, b = k, c = 3। तो यहाँ से लिखेंगे k² - 4 × a का जगह पे 2 है और c के जगह पे 3 है = 0। k² - 24 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, k² = 24, तो k = ±√24। तो इसको निकालेंगे, निकालने का कैसे ये है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, प्लस माइनस अंदर में ही कीजिए। 2 दूनी 4, 3 12 और 2 24। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, 8 3 24। तो यहाँ पे ±2 बाहर हो जाएगा √6। तो ये हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 2√6। सेम इसी तरह से आपका जो है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा, वो है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, kx × x - 2 + 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। kx² - 2kx + 6 = 0। ठीक है, यहाँ a = k है, b = -2k है, c = 6 है। क्यों? क्योंकि इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप तुलना करेंगे तो a के जगह पे k आएगा, b के जगह पे 2k आएगा, -2k आएगा, क्योंकि वो प्लस में रहता है। ठीक है, हमेशा प्लस से तुलना करना। चूँकि चूँकि
समीकरण के मूल है ना, समीकरण के मूल बराबर है, इसलिए मूलों की प्रकृति से b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू c इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, के 4 तो 4 कॉमन लीजिए, 4k कॉमन। ठीक है, यहाँ से k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। क्यों, यहाँ पे ये वाला k इज इक्वल टू 0, 0 का वैल्यू, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वैल्यू रखेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए ये हमारा अमान्य हो गया। ठीक है, और k इज इक्वल टू 6 होगा, अतः k इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, आप जो है ना अच्छे से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आता एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, क्वेश्चन तब समझ में आएगा। क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ये आपका मतलब कि उसी तरह से क्वेश्चन है कि ये संभव है या नहीं है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो इसका मतलब ये बगिया कैसा होगा, मतलब बगीचा आयताकार होगा, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है, और उसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर हो। यदि ऐसा संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या मतलब होगा, कैसे आपको पता करना है पहले कि ये सही होगा कि नहीं होगा, तो पहले कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद वही वाला प्रकृति, मूलों की प्रकृति का यूज करेंगे कि हाँ ये b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो मतलब कि इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, हो सकता है अभी स्टार्टिंग में इसलिए आपको समझ में नहीं आता होगा, एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और मैथ को हमेशा प्रैक्टिस कीजिए तभी होगा। माना क्या है, आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तो आम की बगिया की लंबाई क्या होगी, 2x, क्योंकि 2 गुना है। इतना समझ में आया। प्रश्नानुसार ये दोनों का जो क्षेत्रफल है x इंटू 2x इज इक्वल टू कितना है, 800 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहाँ तो b का कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, b का वैल्यू नहीं है, लेकिन ये क्या है, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि b किस में आता था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें x का कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लिए। और c, a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 है, और c का वैल्यू क्या होगा, -400। देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, इज इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पे क्या है कि b इज इक्वल टू 0 हो गया, 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -400।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 1600, ठीक है, क्योंकि जीरो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1600, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, संभव है। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः क्वेश्चन यहाँ पे मूलों के अस्तित्व नहीं पूछा, आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं वो लिखना है। अतः आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है, ये भी लिख देंगे इधर बगल में। अब क्या करेंगे, अच्छा इसको आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। अभी सपोज समीकरण 1 मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -400। अतः इसलिए लिख दीजिए, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल है, आप इस तरह से सोच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप किस तरह से बना सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है ना, ये आप तो ऐसे भी बना सकते थे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया तो एक्स इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, लेकिन ये मेथड यूज यहाँ पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये द्विघाती फॉर्मूला का यूज करके बनाना है इसमें, ठीक है। अब लिखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर द्विघाती फॉर्मूला वाला है, द्विघाती सूत्र से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, -0 प्लस माइनस 0 माइनस 4, अच्छा वहाँ पे आ गया हमारा 1600, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1600 लिख लेंगे। क्यों? दोबारा नहीं करेंगे ना, टाइम हमारा बचेगा। तो 1600 का वैल्यू 400, यहाँ पे कितना हो गया 2, ये हो जाएगा हमारा 200 या 20, कहीं मिस्टेक हो रहा है हम लोग से। 824 बी स्क्वायर, यस यहाँ पे 40 ही होगा, 40, ठीक है, तो 20 हो गया। अतः आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर एवं आम की बगिया की लंबाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, मीटर भी लिखना होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ अगर मीटर नहीं लिखते तो यहाँ ऊपर से क्या टपक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 इंटू 20 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे चौथा नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सब क्वेश्चन है इसमें। अब क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? फिर वही से क्वेश्चन पूछ रहा है क्या संभव है या नहीं है। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये वाला कंडीशन है। पहले है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अगर x एक का x मानते हैं तो दूसरा कितना होगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल है। और 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पूर्व अगर वर्तमान आयु x मानते तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 4, ठीक है। तो इस सिंपल बनाते हैं, पहले चेक कर लेंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से पहले वाला क्वेश्चन बनाए हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन, माना दो मित्र हैं। माना पहले मित्र की आयु
इज इक्वल टू एक्स वर्ष, सॉरी वर्ष एवं दूसरे मित्र की आयु इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। यहाँ पे एवं नहीं लिखना है, यहाँ पे तो लिखना है। क्यों? तो वाला जो जब भी सेंटेंस आता है तो पहले पे डिपेंड होता है। जैसे मैं यहाँ जाऊँगा तो खरीदूंगा, ठीक है, उसी तरह से अगर पहले वाले मित्र की आयु x माने है तो इसी से रिलेटेड वो दूसरे वाले का 20 माइनस एक्स। अगर एवं लिखते हैं तो एवं दूसरे की आयु हम लोग दूसरा मान सकते थे, लेकिन ये तो लिखने का मतलब ये हो गया कि पहले से जुड़ा हुआ है, आपको समझना है इसको, ठीक है। प्रश्नानुसार डायरेक्ट क्या हुआ, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का, 4 वर्ष पूर्व इसकी पहले मित्र की आयु x-4 इंटू दूसरे मित्र की आयु, ये तो वर्तमान आयु है ना, मित्र की वर्तमान आयु लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 20 माइनस एक्स माइनस 4, क्यों? क्योंकि 4 वर्ष पूर्व के बारे में पूछ रहा। कितना है 48 48। अब क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यहाँ से कितना हो गया 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48, नहीं 16 चौके 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48, इतना हो गया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 16x 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब इसको भी इधर लेके आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और माइनस 48, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा माइनस में। 8 4 12, 6 4 10, 11 1 से 12, माइनस हटा दीजिए सबसे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको भी, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला टर्म कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर वाला, b कितना होगा माइनस 20 हो जाएगा, c 112 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 112। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का जगह पे 1 और सी के जगह पे 112, 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 4 माइनस 48 लेस देन 0। अतः क्या होगा, स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस हो गया, 0 से छोटा हो गया, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब 5वां लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी, इस प्रश्नावली का भी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा है, समांतर श्रेणी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग बने रहिएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर जरूर पढ़ाऊंगा। कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग पहले कंडीशन में मानेंगे कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम लोग आयताकार मान रहे हैं। अगर बाद में क्वेश्चन में क्या होगा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गया तो समझ जाएंगे कि ये वर्गाकार है। क्यों?
वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, आयताकार में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। तो हम लोग अभी आयताकार ये मान लेंगे, पार्क मान लेंगे, ठीक है। परिमाप कितना हो गया? 80 मीटर। परिमाप 80 मीटर का क्या मतलब हुआ, ये देखिए 5वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, आप समझिए क्वेश्चन को। ये एक बाग मान लिए, ठीक है। अगर चौड़ाई को x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, चौड़ाई है। तो परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई पूरा एक चक्कर लगाइएगा तो वो परिमाप हो गया, ठीक है। तो ये अगर 2x हो गया, चौड़ाई दोनों मिला करके, लंबाई अगर ये पूरा जो है 80 मीटर है, ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा दोनों का? -2x घटा देंगे, ये चौड़ाई वाला था, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका एक लंबाई आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? ये चौड़ाई मान लीजिए x मान लिए, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। लंबाई मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका परिमाप पता है। परिमाप में से चौड़ाई घटा दिए तो लंबाई आ गया। लंबाई 2 लंबाई है ना, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक लंबाई आ जाएगा। तो वही करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग सिंपल बना लेंगे। माना क्या है? पार्क की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर। तो प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से पार्क की लंबाई इज इक्वल टू 80 - 2x डिवाइडेड बाय 2। ये ऊपर मैंने समझा दिया, वही है मीटर। तो यहाँ से 40, यहाँ से x, ये मीटर में हो गया। और दोनों का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, एवं x चौड़ाई हो गया, लंबाई कितना हो गया हमारा? 40 - x इज इक्वल टू 400। यहाँ से 40x - x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहाँ से -x स्क्वायर प्लस 40x - 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे भी रह सकते हैं, या x स्क्वायर - 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -40, c इज इक्वल टू 400। इसलिए b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे 1, c के जगह पे 400, 1600 - 400 के 1600 इज इक्वल टू 0। तो इसका संभव है क्या? पार्क बनाना संभव है। अतः पार्क बनाना संभव है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, पहले संभव है कि नहीं है। अगर संभव है तो उसका लंबाई चौड़ाई निकालना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? अब द्विघाती सूत्र से x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये तो 0 हो गया, तो -b के जगह पे -40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a के जगह पे 1 है, 20 हो गया। x इज इक्वल टू 20। अतः पार्क की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, एवं लंबाई इज इक्वल टू कितना था? 40 - 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। और आपको क्या लग गया? ये कैसा पार्क है? ये पार्क वर्गाकार पार्क है।
समझ में आई बात। लास्ट में हम लोगों ने ये कंक्लूड निकाला, ये पार्क, अगर ये भी क्वेश्चन पूछता कि ये वर्गाकार पार्क होगा या आयताकार पार्क होगा, तो लास्ट में पता चलता है दोनों बराबर है, इसलिए वर्गाकार पार्क। इसलिए मैंने आपको बोला अगर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ तो अलग अलग आप मान के चलिए, ठीक है। बाद में आपको अगर दोनों बराबर होगा तो वर्गाकार समझ लेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो आयताकार समझ लेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सको। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कि हाँ सर आप जो है ना जल्दी से पढ़ाइए, जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाना होगा तो वो भी आप बोल सकते हैं। तो मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उस पर भी बनाऊँगा, ठीक है। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं सारे वीडियो का जो है एक एनालिसिस डालता हूँ कि हाँ कौन सा वीडियो कब अपलोड हुआ, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।